कुल की ज्योति कन्या, कन्या कुल की ज्योति, इस जग की रचना ना होती गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। पता नहीं कहाँ से काम जो सर पे पड़ गए। जाकर पानी लेकर आ। प्यार का मतलब भाभी होना तो नहीं होता ना? रोहित, मैं इस वक्त ब्लैंक हो गया हूँ। ये सपना देखना बंद कर, हमें शॉपिंग पे जाना है। क्या यार केतकी, तूने भी ना मेरा इतना अच्छा सपना तोड़ दिया। आप जितना मुझे प्यार करते हो ना, उतना कोई भाई अपने भाई से नहीं करता होगा। अब भी नहीं बताएगा मुझे क्यों उदास रहता है आजकल? भाई आप थोड़ा इंतजार कर दो, थोड़ा सा। वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आई प्रॉमिस यू। ठीक है। कैसे बताऊं भाई, जो कल तक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, वो आज आपकी सबसे बड़ी खुशी बन चुकी है। अगर मेरी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या मैं आपकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकता कि अपने दिल का गम अपने दिल में ही जज्ब कर लूं, अपने आंसुओं को हमेशा के लिए पी जाऊं। हेलो, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है उसकी पहली सीढ़ी तो तुमने पार कर ली। पहली सीढ़ी नहीं जी, हम तो अंतिम सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं। मेरा मतलब है अनिकेत की शादी की बात पक्की ही समझिए। हाँ, शादी की बात पक्की होने तक की बात नहीं हुई थी, शादी हो जाने की बात की थी मैंने तुमसे, और वो भी जल्द से जल्द। अब उसके लिए चाहे तुम्हें जो भी करना पड़े करो, उस घर में रहते हुए जो सिचुएशन पैदा करनी पड़े करो, लेकिन शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन हम एक बात का समझ नहीं पा रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा? मैं अनिकेत के बच्चों को खिलाना चाहता हूँ, अपने सर पर बिठा के घुमाना चाहता हूँ। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वही जो तुम सुनना चाहती हो। ऐसे बेवकूफ़ी वाले सवाल आज के बाद मेरे सामने मत रखना। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारे काम की पूरी कीमत दी जा रही है। ठीक है, मैं समझ गई। आप तो बस ना कोई नाराज हो जाती छोटी सी बात पर। और इस बात का आइंदा भी ख्याल रखो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हमारे राज से कभी वाकिफ ना हो, क्योंकि हमारे राज से जो वाकिफ होता है वो हमारे लिए खतरनाक बन जाता है, और हमारे लिए वो खतरनाक बने उससे पहले हम उसके ऊपर खतरा बन के मंडराते हैं। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि ये दरअसल मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो अर्चना वाला मामला तो दबा दिया ना आपने? हाँ, उसे हमने पूरी तरह से दबा दिया, बट तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि घर में किसी को शक ना हो कि अर्चना की मौत आत्महत्या थी या इस घर में तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि अर्चना ने खुदकुशी नहीं की होगी।
सब यही समझते हैं कि अर्चना ने खुदकुशी की है। वे गुस्से में छत पर गई और छलांग लगा दी बस। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। जी ये जो श्वेता है ना, नंबर 1 की कामचोर है, कामचोर। इसीलिए मैं तो कोई भी काम कहने से पहले 10 बार सोचता हूं। पता नहीं मुझे क्या सुनने को मिल जाएगा। और आप इतने सालों से कैसे झेल रही हो उसे? क्या करूं कुंज? ये तो अच्छा है कि अनिकेत को उसके बारे में बोलने की इजाजत नहीं दी मैंने, वरना ये तो हमारे सर पर सवार हो जाती। अब देख लो, दवा हाथ में लिए बैठा हूं। एक गिलास दूध का मांगा था। इसे लगता है जैसे कोसों दूर से दूध लेने गई है। अब जैसे झेल रही हो वैसे झेलती रहो, आगे राम जी की मर्जी। एक गिलास दूध लाने में इतना वक्त लग गया तुझे? मामा जी ने दूध गर्म करके लाने को कहा था, इसलिए वक्त लग गया। रोहित जी, अब ये भी सुनने को बाकी रह गया था। अगर मुझे मालूम होता कि ये इल्जाम भी मेरे ऊपर ही लगना है कि दूध गर्म करने को क्यों कहा, तो कभी नहीं कहता भाई, कभी नहीं कहता। अगर मुझे मालूम होता ये भी सुनने को मिलना है, अरे बिना दूध के दवाई खा लेता जी, बिना दूध के दवाई खा लेता मैं। नहीं कुंज, इसकी माँ तो चली गई, मेरी सौतन इस मुसीबत को छोड़कर चली गई मेरे सर पर। कल मुही कहेंगी। मेरी माँ को गाली मत दीजिए, उनके बारे में कुछ भी बोलने का आपको हक नहीं है। लोजित जी, अब तो मुंह में जुबान भी आ गई। श्वेता, कीजिए माँ, बहुत हो गया ये सब कुछ। अगर आप मेरी माँ बनकर मुझ पर हाथ उठाती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मेरी माँ को गाली देने के बाद आप मुझ पर हाथ भी उठाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाय हाय दीदी, इस लड़की की मजाल तो देखो, आपका हाथ पकड़ लिया। हाय हाय। हाँ कोमल, बहुत घमंड चढ़ गया है इसे। निकल जा यहाँ से, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जा। हाँ हाँ, जाती हूँ मैं। मुझे भी नहीं रहना इस घर में। वैसे भी इस घर में रहकर मुझे मिला ही क्या है, सिवाय गाली और ताने के। दिन भर मैं काम करती रहती हूँ, खाना तक सुकून से खाने को नहीं मिलता, और आप मुझ पर एहसान जताती हैं। हाँ, जिस जायदाद पर आप हुकूमत चला रही हैं, उस पर पहला हक मेरी माँ का है, जिसे छीनकर आप बैठ गई हैं। श्वेता, चिल्लाइए मत, जा रही हूं मैं। आप क्या ठोकर मारेंगी मुझे? मैं ठोकर मारती हूँ आप लोगों को। नहीं रहना मुझे इस घर में। आगे राम जी की मर्जी।